हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अंकिता जाजोदिया आज आप लोग के साथ डिस्कस करने आई हूँ ऑन द टॉपिक जीएसटी पीएमटी 09। सो लेट्स बिगिन हियर। आप सब जानते होंगे जीएसटी एसएससी या डीलर्स लोग ने ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रखी है, जैसे कि चालान डिपॉजिट करते समय उन्होंने सीजीएसटी का पैसा एजीएसटी में डाल दिया, या फिर इंटरेस्ट का पैसा पेनल्टी में डाल दिया, या फिर वैसे वर्सा। इतने दिनों से ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास चेंज करने का, जो पैसा था वो ब्लॉक हो गया था। पर अब गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन हमें अवेलेबल कर दिया है। ये ऑप्शन 21 अप्रैल 2020 को अवेलेबल हुआ है। इस फॉर्म का नाम है जीएसटी पीएमटी 09। गवर्नमेंट ने 2019 में एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें कहा गया था ये फॉर्म आएगा, और अब ये फॉर्म अवेलेबल हुआ है अंडर रूल 87 सब रूल 13, जो ये कहता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन में on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax or union territory tax और सेस इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई भी अमाउंट अवेलेबल है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सीजीएसटी का पैसा आप एसजीएसटी में डाल सकते हैं, और इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, किसी का भी पैसा आप चेंज कर सकते हैं। आपका जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। इससे हमारा लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए अब समझते हैं ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है। फर्स्टली ये सिर्फ कैश लेजर बैलेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस को हम लोग टच नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस को ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्म अगर फाइल करना है तो हम लोग को लॉगिन करना होगा। फिर सर्विसेज टैब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टैब है, उसमें ये फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से हम लोग इसको फाइल कर सकते हैं। ये फॉर्म उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने कैश डिपॉजिट किया था बट उसको यूटिलाइज कर चुका बाय फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B। जो बैलेंस अवेलेबल है एज ऑन द डेट, बस उसी में हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ना कि यूटिलाइज वाला पोर्शन पे। चलिए अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज मिस्टर एक्स had to pay rupees 500 as central tax और रुपीज 100 एज इंटरेस्ट। बट उन्होंने क्या किया, गलती से 100 रुपीज सेंट्रल टैक्स में जमा कर दिया और 500 रुपीज इंटरेस्ट में जमा कर दिया। अब उनके कैश लेजर बैलेंस में ये अमाउंट अवेलेबल है। इस केस में हम लोग पीएमटी 09 फाइल करेंगे और उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे 100 रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे इस इंटरेस्ट वाले कॉलम में, और 500 रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे सेंट्रल टैक्स वाले कॉलम में। तो उनका लेजर बैलेंस चेंज हो जाएगा और फिर वो उसको यूटिलाइज कर सकेंगे फॉर द फर्दर फाइलिंग ऑफ द फॉर्म।